हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पे कोई एक नया सम बनाएंगे। हमें दिया गया 1 + x का पावर n, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि मेरा फिफ्थ टर्म जो है 4 टाइम्स फोर्थ टर्म है। मैंने लिखा t5 = 4 × t4 और फोर्थ टर्म जो है 6 टाइम थर्ड टर्म है, मतलब t4 = 63। तो इसके हिसाब से t5 क्या हो जाएगा? अगर t4 का वैल्यू 63 दिया तो t5 = 24t3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 लिख दीजिए। मुझे n और x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो मैं उसे कैसे पता करूंगा? थर्ड इक्वेशन बाय 2 इक्वेशन को डिवाइड मारो तो क्या होगा? t5/t4। समझ गए? जब t5/t4 होगा तो 24/63 भी होगा। तो t3 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 4 ऊपर में आएगा। समझ गए? तो फिर क्या होगा? t5 को कैसे लिख सकता हूं? nc4, क्योंकि देखो t5 = क्या होता है? t4 + 1। अगर आप सेकंड एक्सरसाइज बना रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे t4 + 1 से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। t4 + 1 उसी को nc4 लिखेंगे। nc4 1 का पावर n-4 x का पावर 4। सेम चीज t3 के साथ जाएगा। t4 में nc3 1 का पावर n-3 x का पावर q, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप ध्यान दो कि मैं नेक्स्ट में क्या दिखा रहा हूं। nc4/nc3, यहां पे x बचेगा। क्यों? x का पावर 4 था, x का पावर 4 कटेगा, x³ भी कटेगा, तो यहाँ x ही बचेगा। तो आप देखो, आप इसको फर्दर करो यहाँ पर एक्सपेंशन। तो फर्दर एक्सपेंशन से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो n फैक्टोरियल ये सब करने के कारण ये जो nc4 को n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 किया, फिर n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 किया, ठीक है। तो क्या आया मेरा? n-3/4 और ये x = 4, ठीक है। क्या आया मेरा इक्वेशन? n-3 ब्रैकेट में x = 16, ठीक है। अब मुझे ये वाला चीज आ गया। अब मुझे n भी है, मेरा x भी है। ऐसे मेरा कोई टर्म नहीं निकलेगा क्योंकि मेरे पास दोनों ही अननोन टर्म्स हैं। अब दोनों में से कोई एक तो पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? t4 = 63 था ना, तो मैंने उसको लिख दिया t4 = 63। अब इसको फर्दर एक्सपैंड करो, यहाँ को इस दोनों t4 और t3 को एक्सपैंड करो। nc3 x³ हो जाएगा और 6.nc2 x²। 1 लिखा नहीं क्योंकि आप समझ ही गए होगे एक्सपेंशन किस चीज का हो रहा है। एक्सपेंशन तो 1 + x का पावर n का हो रहा है ना, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है? 1 तो ऐसे ही 1 हो जाएगा। बचेगा क्या? इसको फर्दर करो तो आएगा n-2x = 18, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो, n-3x 18 भी आ गया, n-2x भी 18। इन दोनों में अननोन टर्म्स, क्यों ना दोनों को डिवाइड मार दो। तो दोनों को डिवाइड मार दिया। n-3x n-2x 16/18, x तो कैंसिल हो गया, n टर्म बचा। अब तुम्हारे लिए तो n निकालना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि तुम जानते हो। तो क्या निकला तुम्हारा n? देखो, फर्दर निकलने से तुम्हारा जो n होगा वो 11 निकला, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो n का वैल्यू, तो जो तुम्हारा x आएगा 2, ठीक है। अब चलो एक नए सम को बनाते हैं, जिससे तुमको फर्दर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम और क्या क्या करना चाह रहे हैं और क्या क्या सम्स बनाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप 1 डे पहले भी एग्जाम के पहले पढ़ोगे, बस अगर नहीं भी देखे बिना चले गए तो भी पास हो जाओगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत आसान है। x - 1/x का पावर 14 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे ये बोल रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x होना ही नहीं चाहिए किसी उस टर्म में। मुझे कैसे पता चलेगा कि x नहीं होना चाहिए? तो देखो, इसको क्या लिख सकते हो? तुमको तो पता है जनरल फॉर्मूला NCR, x का पावर n - r -1/x का पावर 14 - r, ठीक है। -1 का बाहर निकाल दो तो -1 का पावर r, NCR x का पावर n - r 1/x का पावर, तो इसको x का पावर -r लिख सकते हैं। अरे ये ऊपर चल जाएगा तो x का पावर -r होगा ना। और तुमको एक्सपोनेंट का वैल्यू तो पता ही होगा, -1 का पावर r, NCR x का पावर n-2r। अच्छा एक बात बताना, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है तो इसका मतलब क्या x रहेगा? नहीं। और कब x नहीं रहेगा? जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का पावर 0 होगा। जब x का पावर 0 होगा तब ना वो 1 होगा। तो क्या मैं इस पूरे ये जो टर्म है n-2r, इसको मैं एक्टिवेट कर दूं n-2r = 0? तो n-2r = 0 आ गया। तो n = कितना आया? 2r। अच्छा, मैंने यहाँ पे n ही लिखे कर छोड़ दिया है। देखो, जहाँ जहाँ n है ना, तुम चाहे इसको n तो हमारा दिया हुआ है 14, तो उसको चेंज कर लो 14 के साथ, ठीक है। तो तुम बाकी सब में चेंज कर लेना। डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 = 2r, r = 7। तो मेरा r 7th टर्म, मतलब 7th टर्म होगा नहीं, वो होगा 8th टर्म। 7 + 1 दैट इज 8th टर्म जो होगा मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। लेकिन हमको उसका वैल्यू पता करना है। -NCR -1 का पावर r, देखो जैसे था -1 का पावर r, आगे पीछे कहीं भी लिखो, सिर्फ x का टर्म मत लिखना, बाकी सब वैसे ही रहेगा। n का टर्म दिया है तो 14 लिखो यहाँ पे, और 14c7, ठीक है। 14c7 तो क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ 14 फैक्टोरियल ऑफ 7 फैक्टोरियल ऑफ 7 -1 का पावर r इज 7, तो -1 का पावर r ऑड है
तो माइनस आगे आ जाएगा 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। एक्सपेंशन आपके लिए बहुत ईजी होगा। 7 इंटू 720 कर दो, 0 0 काटो, 9 8 जा काटो, 8 से 8 काटो, 7 का 2 काटो, फर्दर मल्टीप्लाई करो, -3432। आई थिंक सो आंसर इतना ही आया है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी सॉल्व किया है, तो आप समझ चुके होंगे ये कितना ईजी है बनाने का, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था नहीं। अब चलो इसी के जैसे और भी सम्स होंगे, थोड़ा उन्हें सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो किस तरीके से और सम्स को बनाना है, हैंडल कैसे करना है। अब देखो एक सम दिया हुआ है x² + 1/x का पावर 12, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए अब बोला है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, तो वही 12c(r) कर देंगे, x² हो जाएगा, 12 - r हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और इसका पावर r हो जाएगा। 12c(r) है तो नथिंग, x का पावर 24 - r -r 24 - 2r = 0, r = 12। समझ गए, ये तो आसान है। अब r 12 आ गया तो तुमको पता ही है नेक्स्ट टाइम क्या करना है। सर 12c 12 कर दूं क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा इसमें थोड़ा सा कहीं गलती हुआ है, हाँ देखो यहाँ पे 2r छोटा है इसलिए तो 24 - 3r = 8, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही 1 होता। r = 8 है तो 12c 8। व्हाट विल बी आंसर? 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सो 12 × 11 × 9 × 8। मैंने इसे काटा कैसे? 12 × 9 किया और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल किया, यहाँ 8 फैक्टोरियल अब तुमको पता ही है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये 8 काट दिया। 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दो 24, 12 2 सा कर दो। अच्छा यहाँ पे 10 छूट गया, ठीक है, तो 2 5 सा कर दो, 5 9 सा 45, 45 + is 495। ओके, दैट्स ऑल द आंसर इज। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक बड़ा सम हमने डिस्कस किया, आज टोटल हमने 3 सम्स डिस्कस किए। तो इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। x का पावर 6, y का पावर क्यूब, x + 2y का पावर 9। मुझे इसका ना कोफिशिएंट पता करना है। अब मुझे यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म होता तो पता कर लेता, दूसरा कैसे पता करूँ? देखो पहला टर्म जो होता है हमेशा पावर बढ़ते जाता है, दूसरा टर्म ही होता है जिसका घटते, इसका घटते जाता है, इसका बढ़ते जाता है ना। तो तुमको पता है कि यहाँ 3 है, तो तुम ये अंदाजा लगा ही ले होगी कि जो मेरा r होगा वो 3 होगा। समझ गए? और यहाँ 9 दिया हुआ है तो तुम 9c3 लिखो। x का पावर क्या हो जाएगा? 9 - 3 is 6 और 2y क्या हो जाएगा? क्यूब। अब तुम देखो x 6 और y का पावर क्यूब आया ना, तो 9c3, 2 का पावर क्यूब क्या होगा? 8 और यहाँ हो जाएगा x 6 y क्यूब। याद रखो कोफिशिएंट लिखेंगे तो सिर्फ ये टर्म लिखना। अब यहाँ पे लिख देना तुम अपने आंसर शीट, वहाँ जहाँ भी एग्जाम दोगे। ठीक है, कोफिशिएंट COEEVCIENT। ठीक है यार, क्या स्पेलिंग है, COEFFICIENT। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होने से देखो क्या आता है। 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे .8 कर देना, तो क्या हो जाएगा? 9 × 8 × 7 हो जाएगा, बाय नीचे में 6 फैक्टोरियल, 6 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, यहाँ 8 हो जाता है। ठीक है, 2 3 सा 2 4 सा 3 3 सा 3 4 सा 12 12 7 सा 84 84 × 8 how much? 8 4 सा 32 8 64 + 3 67, तो 672 is our answer। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट कौन से वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू।